हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं, उनके दिल की बात जो अब तक इन्होंने आपसे नहीं कही है। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। फर्स्ट कार्ड वी हैव डेस्परेशन। सो ये आपको बताना चाहते हैं कि धीरे धीरे ये इस कनेक्शन पर गिव अप कर रहे हैं, धीरे धीरे अपनी होप लूज़ कर रहे हैं, धीरे धीरे इनको ऐसा लगने लगा है कि अब इस कनेक्शन में जो हिम्मत इनको चाहिए वो इनके अंदर वो हिम्मत इनफ नहीं है। इस कनेक्शन में जो एक्शन लेने के लिए इनको जो करेज चाहिए वो नहीं है इनके अंदर, अभी नहीं रहा। ये कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हैं अपनी करंट सिचुएशन से। सो ये आपको बताना चाहते हैं कि धीरे धीरे ये होप लूज़ कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है गॉन डिसअपियर्ड। अगेन सेम सिमिलर ही मैसेज है। ये भी गॉन डिसअपियर्ड का कार्ड है जो कि बता रहा है कि ये होप लूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अब इनकी वैल्यू आपकी लाइफ में कुछ नहीं है, अब आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि इनको आपकी ज़रूरत है बट आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं। आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप अपनी लाइफ में आपका पूरा फोकस अपनी लाइफ पर है, खुद पर है, लेकिन आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी आप उतनी केयर, उतना लव इनको नहीं दे रहे हैं जो एक टाइम दिया करते थे। तो धीरे धीरे इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब इनकी कोई वर्थ नहीं है आपकी लाइफ में। अब ये वर्थलेस है, अब ये जैसे आपके लिए मायने नहीं रखते। नेक्स्ट मैसेज वी हैव जेलसी सस्पिशन। देखिए, इनको बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है, इसलिए नहीं कि आप इनसे दूर है बल्कि इसलिए कि आप किसी और के करीब हैं। इनको ऐसा लगता है कि अब आपकी लाइफ में जो वैल्यू है वो कोई और ही रख रहा है। आपकी लाइफ में बाकी लोगों की वैल्यू है बट इनकी नहीं है। इस वक्त इनको इतनी जेलसी फील हो रही है ना। ये आपको बताना चाहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप मुझे छोड़ के कहीं किसी और को टाइम दें या किसी और पर फोकस करें या किसी और को वैल्यू करें। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे तन बदन में आग लग जाती है तो समझो। सो कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा गुस्सा भी है कि आप इनको छोड़कर किसी और पे ध्यान दे रहे हैं, ऐसा ये सोच रहे हैं। ब्लाइंड साइड का कार्ड है। इनको ऐसा लगता है कुछ तो है जो आप इनसे छिपा रहे हैं, कुछ तो है जो इनसे हाइड है, कुछ तो है जो ये देखना चाह रहे हैं बट आप इनको दिखा ही नहीं रहे हो भाई। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आजकल आप इनसे कुछ छिपाने लग गए हो। ओके, सो ये चाहते हैं, ये आपसे पूछना चाहते हैं कि भाई इंस्टा के पीछे क्या है, एफबी के पीछे कौन है भाई? तो इनको बताओ। एफबी पे फ्रेंड है मेरी, इंस्टा पे फ्रेंड है मेरा, ये आईडी दूंगी मेरे हे राम। ठीक है, बताओ इनको। कहीं ना कहीं इनको डाउट है कि आप चोरी छिपे कहीं किसी और से कनेक्ट तो नहीं है। ठीक है, तो आप इनको बताओ। वो आपकी मर्जी है भाई, आपकी मर्जी है। आपको इनको सस्पेंस में रखना है, ये बताना है, वो आपकी मर्जी है। हिडन रीड बिटवीन द लाइंस। ये आपसे लिटरली कहना चाह रहे हैं कि मेरे मुंह में तो भगवान ने ज़बान दी नहीं है, आप समझ जाओ बस। आप समझो मेरे अनस्पोकन वर्ड्स को, आप समझो। ठीक है, ये कुछ बोलेंगे नहीं बट आपको समझना है। यहाँ पर ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक दिन आप ज़रूर समझोगे, इनके बिना बोले आप सब कुछ समझ जाओगे, एक दिन आप अंतर्यामी बन ही जाओगे। सो लिटरली आपसे कहना चाहते हैं, इनके दिल की बात यही है कि एक दिन आपको मेरे लिए अंतर्यामी बनना ही पड़ेगा। सो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं आपसे। ठीक है, योर मेमोरीज डिस्ट्रैक्ट मी। सो कहीं ना कहीं आपकी जो यादें हैं वो इनको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, ये इनको अपने मार्ग से विचलित कर रही हैं। आपकी जो यादें हैं, तेरी याद याद तेरी याद याद तेरी याद याद। मुझे ये सॉन्ग अचानक से चैनल हुआ है, सो आप सुन सकते हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आपकी यादें हैं जो इनको ना तो काम करने दे रही हैं, मतलब ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, बस आपकी यादों में डूबे रहते हैं। सो सॉन्ग ज़रूर सुनिएगा, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, बहुत दिनों बाद मुझे क्लिक हुआ है। सो नेक्स्ट मैसेज वी हैव ऑन दी रीबाउंड। इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें फिर से रिपीट होंगी, सिचुएशन फिर से रिपीट होगी, आप फिर से यूनियन में आएंगे। ये
बिल्कुल श्योर हैं कि आपका यूनियन तो डेफ़िनेटली होगा। चाहे टाइम लग जाए लेकिन आप फिर से इस कनेक्शन में आएँगे ज़रूर। आप दोनों यूनियन में ज़रूर आएँगे। ओके, सो नेक्स्ट मैसेज वी हैव वॉव! वेडिंग बेल्स का कार्ड है, कमिटमेंट का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है। सो आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं, इनके दिल की बात ये है कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं। नो मैटर फिर ये मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कोई भी केस हो, बट ये आपसे शादी ज़रूर करना चाहती है। ये इनके दिल की बात है गाइस। ज़िम्मेदारियाँ अलग हैं, दिल की जो फीलिंग्स है वो अलग है। यू गेट मी लाइक नो अदर। आपने इनको बहुत स्पेशल फील करवाया, आपने जैसा इनको फील करवाया है आज तक किसी ने नहीं करवाया। आपने बहुत स्पेशल फीलिंग दी है इनको। आपके साथ जो वाइब इनको आती है, फीलिंग्स आती हैं, वो किसी के साथ नहीं आती। सो ये सोल का कनेक्शन हो सकता है। ओके, अभी हम और मैसेजेस पिक करेंगे टैरो के थ्रू, और क्या बताना चाहते हैं और क्या है इनके दिल की बात और क्या है इनके दिल में। आज हम डीप डाउन इनके दिल में ही घुसते हैं भाई, देखते हैं और क्या क्या छिपा है। हैंगमैन। ओके, नेक्स्ट कार्ड वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट स्ट्रेंथ। ओके, next we have knight of cups and one more card. Okay, moon. ओके, अभी वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ और ये आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, हैंगमैन विद द मून। ये एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ एक इंसान कोशिश भी नहीं करना चाहता, वो एक्सेप्ट कर चुका है अपनी सिचुएशन को। उसे एक्शन नहीं लेना है, वो मान चुका है कि यही मेरी किस्मत है। ठीक है, अगर ये किसी थर्ड पार्टी में स्टक है या किसी भी सिचुएशन में स्टक है तो ये वहाँ कोई कोशिश ही नहीं कर रहे वहाँ से निकलने की। देखिए, अक्सर ये होता है कि हम कोशिश ज़रूर करते हैं चाहे हम उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हो, बट इनका अभी इस वक्त सिनेरियो ये है कि ये निकलना ही नहीं चाह रहे हैं। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि इनकी जो भी सिचुएशन है यही इनकी किस्मत है। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, ये चाहे थर्ड पार्टी हो चाहे जो भी सिचुएशन हो, ये बिल्कुल उसको नहीं छोड़ना चाह रहे। बट ये आपको भी नहीं छोड़ना चाहते, ये आपको भी नहीं खोना चाहते, ये डरते हैं आपको खोने से भी। आप इनकी स्ट्रेंथ हो, आप इनको स्ट्रेंथ देते हो, और मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है आपको बताना चाह रहे हैं कि ये धीरे धीरे स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं ताकि ये आपकी तरफ आ सके एक लव ऑफ़र लेके। बट इस वक्त सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर ये इतने स्टक हो चुके हैं जहाँ पर इनको कोई उम्मीद नहीं दिख रही कि कैसे निकलेंगे। डेस्परेशन का भी कार्ड था, वो भी यही बता रहा है कि धीरे धीरे होप लूज़ कर रहे हैं क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो रखी है इनकी। सो वर्तमान समय में इनकी सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है जहाँ से मतलब इनको ऐसा लगता है कि दूर दूर से कोई रास्ता ही नहीं है उसे निकलने का। बट फिर भी कहीं ना कहीं आप इनकी स्ट्रेंथ है, अगर आप इनके साथ हैं तो ये स्ट्रेंथ गेन करेंगे और ये आपकी तरफ ज़रूर आएंगे एक लव ऑफर के साथ। अभी मैं यहाँ पे 2 पाइल रेडी कर रही हूँ, देखते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए और स्पेसिफिक मैसेज आपके पर्सन आपको क्या देना चाहते हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, जल्दी से कार्ड चूज़ कीजिए, देखते हैं और क्या बताना चाहते हैं ये आपको। ओके, सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया, देखते हैं। यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड। ये आपको बताना चाहते हैं कि इनके मन में कोई गिल्ट है जो उनको जीने नहीं दे रहा, जो इनको चैन से नहीं रहने दे रहा। इवन ये तो लेट नाइट तक जागते रहते हैं, स्लीपलेस नाइट हो रखी है, हेल्थ इश्यू हो रखी है, सोच सोच के इन्होंने आपके साथ कुछ तो गलत किया है। सो ये बहुत रिग्रेट कर रहे हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि ये आपको बिल्कुल नहीं खोना चाहते। ये तो जैसे आपको ऐसे पकड़ के बैठे हैं ना, जैसे ही आप इनसे दूर जाने की बात करेंगे या दूर जाने की कोशिश करेंगे, ये फटाक से आपकी तरफ आ जाएँगे और आपको कहीं नहीं जाने देंगे। अभी तक हो सकता है अभी तक इनको ये एक उम्मीद है कि आप कहीं गए नहीं हैं अभी तक। होप होप तो है थोड़ी बहुत कि अभी आप गए नहीं हो, वरना अब तक ये कोई एक्शन ले चुके होते अगर होप नहीं होती तो। बट ये आपको खोना तो बिल्कुल नहीं चाहते। ओके, गणपति बप्पा मोरया। यहाँ पे गणेश जी का ही एक
कार्ड आया है, सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाह रहे हैं। तुमको तो आना ही था ज़िंदगी में। देखिए, कहा था ना मैंने, आप इनके डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं, आप इनकी डेस्टिनी में हैं, ऐसा इनको लगता है। आपको तो आना ही था, देर हुई आने में क्यों? बस ये आपसे ये पूछ रहे हैं कि इतनी देर क्यों कर दी आने में? बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, जय हो मूवी का सॉन्ग है, सुन लीजिएगा। ओके, अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। यहाँ पर कार्ड है ग्रे का, एंडिंग्स आर इनएविटेबल। ओके, एंडिंग्स आर वाइटल। यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं कि एंडिंग्स ज़रूरी है। लाइफ में अगर कुछ भी एंड हो रहा है तो उसको होने दीजिए। जब तक वो एंड नहीं होगा तो फ्रेश स्टार्ट कैसे होगा? ब्लेसिंग्स भी आपको तभी मिलेंगी जब आपके लाइफ में कुछ जगह होगी, स्पेस होगा। सो कभी कभार यूनिवर्स आपकी लाइफ में स्पेस क्रिएट करने के लिए कुछ एंडिंग्स करती हैं ताकि आप न्यू बिगिनिंग कर सकें। सो गाइस, ये थी छोटी सी रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।